भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा और जो आगे आने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते। तो फिर क्यों आप लोग अतीत का शोक मनाते रहते हो और भविष्य की चिंता करते रहते हो, जबकि मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में रहकर ही हम अतीत में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो यही गलती करते हैं कि वो अपने अतीत की गलतियों पर रोते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मैं सफल बनूंगा या फिर नहीं बनूंगा, आगे क्या होगा। बस यही सोच सोच कर परेशान व दुखी होते रहते हैं और वर्तमान में जीते ही नहीं, जबकि वो वर्तमान ही है जो हमें अतीत और भविष्य की परेशानियों से खींचकर बाहर लाता है। अगर आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो आप अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। हमें लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम परेशान व दुखी हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि ऐसे जीवन से बेहतर तो मर जाना ही अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इसको सुनने के बाद में आप सभी को ये पता चलेगा कि जब हमारे जीवन में हमारे को कुछ भी समझ नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन वो हर बार असफल हो रहा था और बार बार असफल होने के कारण उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने व्यवसाय तो किया, लेकिन कुछ दिनों तो उसका व्यवसाय अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन उसने अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करने की सोची और नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है। मैं जो भी करता हूँ वो होता ही नहीं है। अब ऐसा जीवन जी के भी मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। यह कहकर वो नदी में कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को देखा तो उससे कहा कि भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मरने के बाद तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है जो तुम इतने कीमती जीवन को नष्ट करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें इस जीवन की कीमत पता नहीं है? लोग तो जीवन को जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और तुम इसे समाप्त करने जा रहे हो। आखिर तुम अपने जीवन को नष्ट क्यों करना चाहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक जोर जोर से रोने लगा और बौद्ध भिक्षु से बोला, तो मैं क्या करूं महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब मैं जी के भी क्या करूँगा? उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि आखिर किस बात का दुख है तुम्हें? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन के साथ कि तुम जीना ही नहीं चाहते? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने घर वालों से सारा धन ले लिया और उसका व्यापार भी खोल लिया और मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला। जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था तब मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे पिताजी मेरी खूब तारीफ करते थे, सब परिवार वाले मेरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरा व्यापार में नुकसान शुरू हो गया और मेरा व्यापार कम होने लग गया, जिससे मेरे परिवार वाले मुझे ताना मारा करते थे। वो मेरे से बात भी नहीं करते थे। मेरे पिताजी मेरे से कहते कि तूने क्या कर दिया, हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। जबकि महाराज, मैं तो व्यापार करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को सारी खुशियाँ दूँ, उन्हें कभी कोई दुख नहीं दूँ, मगर वो तो मेरी ही वजह से दुखी हो गए और अब वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं है। मेरा सब कुछ बेकार हो जाता है और मेरे माता पिता इन सब का जिम्मेदार मुझे ही बताते हैं, जबकि मैं तो उनकी खुशी के लिए ही कर रहा था। जबकि मेरे मित्र ने मेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार अच्छा चल रहा है और जब भी वो मेरे घर आता है तो वो अपने व्यापार की बातें करता है और वो मेरे से कहता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। वो मुझे बताता है कि उसने कैसे कड़ी मेहनत की, जब जाकर उसका व्यापार
इतना आगे पहुंचा है और आज उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि देख तेरे मित्र को, इसने तेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था और उसने अपने व्यापार को कहां से कहां पहुंचा दिया और तू तो वहीं का वहीं पड़ा है और हमारी सारी जमा पूंजी भी तुमने बर्बाद कर दी। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते और घर वालों के ये ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका हूँ। तो मैंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, लेकिन फिर भी मुझे व्यापार में कोई लाभ नहीं हुआ और वहाँ भी मुझे हार ही मिली और मेरा व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मुझे मेरा घर तक गिरवी रखना पड़ा और घर को गिरवी रखने के बाद भी मैं कर्जदारों को पैसे नहीं दे सका। कर्जदार मेरे से पैसे लेने आते हैं पर मैं उनको कहाँ से दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूँ। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर क्यों आता था? यह सुनकर वो युवक बोलता है कि हाँ महाराज, मुझे पता है। दरअसल मेरा मित्र मेरे परिवार वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वो ये जताने आता था कि वो व्यापार में मेरे से कितना आगे है और मैं उससे कितना पीछे हूँ। वो चाहता था कि मैं उसकी सफलता देखकर जलूं और दुखी रहूं, क्योंकि मेरा व्यापार तो ठीक से नहीं चल रहा था। उस युवक की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने मित्र के व्यापार को देखकर दुखी रहते थे? वो युवक बोला कि हाँ महाराज, मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा मित्र मेरे ही साथ व्यापार खोला था और वो सफल हो गया और मैं असफल रहा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि तुम्हें दुख किस बात का है, अपनी असफलता का या फिर अपने मित्र की सफलता का? ये सुनकर वो युवक बोला कि महाराज